नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कोरोना को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि कोरोना बढ़ रहा है, सावधानियां बरतें। केजरीवाल की तरफ से ये बातें कही गई हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, मजबूरियों में कुछ पाबंदियां लगानी पड़ी हैं। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। दिल्ली में चिंताजनक हालात हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर है। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर बेहद खतरनाक है। ऐसे में उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों से आग्रह भी करते हुए कहा कि इस वक्त राजनीति ना दिखाएं और सभी एक साथ मिलकर चले, ताकि कोरोना को हम सब मिलकर हरा सकें। तो कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए हर जगह से चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहरहाल दिल्ली की अगर बात करें तो आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए और उसको ज़रूरत हो कि लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, आपका सहयोग चाहिए। और तीसरी चीज़, एक हम कर रहे हैं कि स्प्रेड नहीं होना चाहिए, दूसरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट और तीसरा वैक्सीनेशन। आज एक बहुत अजीब विरोधाभास है। कोरोना की दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गया है और उसके बावजूद कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है। हमें कोरोना को हराने के लिए कोरोना से ज़्यादा स्पीड पे वैक्सीनेशन करना चाहिए था। जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है उससे ज़्यादा बड़ी स्पीड से अगर हम वैक्सीनेशन कर देते, हम कोरोना को काबू कर सकते थे। हमारी कोरोना की गति बहुत धीमी है। मैंने केंद्र सरकार से कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि ये जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, सब रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। अभी तो ऐसे ज़रूरत है कि हमारी सरकार तैयार है, दिल्ली सरकार तैयार है। हम घर घर जाके कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। हमारे स्टाफ जो है वो घर घर जाके वैक्सीनेशन लगाने को तैयार है। 2 महीने 3 महीने के अंदर, मैं अभी मुख्यमंत्रियों की जब बैठक हुई उसमें और भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम 3 महीने के अंदर पूरे अपने राज्य को कोरोना की वैक्सीन लगा देंगे। आप ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए, 45 साल से ऊपर वालों को लगेगी। दिल्ली के अंदर जो मेरा डेटा है वो ये दिखाता है कि 65% मरीज दिल्ली के अंदर जो अब कोरोना के आ रहे हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो अगर 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं तो कोरोना रुकेगा कैसे? कोरोना की साइकिल कैसे टूटेगी? वो तो तभी टूटेगी ना जब वैक्सीनेशन लगेगा। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि सेंटर नहीं खोल सकते, ज़्यादा सेंटर नहीं खोल सकते, इस उम्र से कम लोगों को नहीं दे सकते। अभी तो हमें लार्ज स्केल के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर सारी मशीनरी हमें वैक्सीनेशन के ऊपर लगा देनी चाहिए। इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है कि हमारी वैक्सीन आ गई और उसके बावजूद हम कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना इतना तेज़ी से फैल रहा है। तो अगर हम कोरोना की वैक्सीनेशन बहुत तेज कर दें तो ये इसका एक समाधान हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए। और देश में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 1,52,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम मौत के आंकड़ों को लेकर बात कर ले तो 839 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। महाराष्ट्र की बात कर ले, महाराष्ट्र वो राज्य है देश का जहां कोरोना के आंकड़े शुरुआत से ही सबसे ज्यादा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 55,411 नए केस सामने आए हैं। वहीं मौत के आंकड़ों को लेकर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 309 लोगों की मौत हुई है। दूसरे राज्य की बात कर लेते तो छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 14,098 नए केस सामने आए हैं। मौत के आंकड़ों की बात करें तो 97 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। उत्तराखंड में बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में 1233 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जहां देहरादून में 589, हरिद्वार में 254 और नैनीताल में 129 केसेस सामने आए हैं। तो ये कोरोना का आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं राज्यवार तरीके से।
कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए चिंता बेहद बढ़ चुकी है और यूपी में 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 12,787 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है और यूपी में अब तक 58,801 एक्टिव केसेस हैं। आपको ये भी बता दें कि यूपी में अब तक कोरोना के कारण 9,085 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कहां कितने केस। लखनऊ में 4,059 नए केस मिले हैं। प्रयागराज में कोरोना के 1,460 नए केस मिले हैं। वाराणसी में कोरोना के 983 नए केस मिले हैं। गोरखपुर में कोरोना के 422 नए केस मिले हैं। मेरठ में 236 से कोरोना के नए केसेस आए हैं सामने। गौतम बुद्ध नगर में 221, झांसी में कोरोना के जो मामले आए हैं डरावने मामले हैं और बरेली में कोरोना के 144 नए केसेस सामने आए हैं। और कोरोना अपडेट राज्यवार तरीके से ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल ये राज्य जहां सबसे ज्यादा आंकड़े, इसके बाद कर्नाटक, बंगाल, गुजरात ये वो राज्य हैं जहां संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। और हमारे साथ लखनऊ से नीलेश चौहान जुड़े हुए लाइव, उनसे अपडेट लेंगे। प्रयागराज से संवाददाता आलोक मालवीय, मेरठ से संवाददाता के शर्मा और मुजफ्फरनगर से सचिन जौहरी। सबसे पहले रुख कर लेंगे हम लखनऊ का। नीलेश से अपडेट ले लेते हैं। नीलेश, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। लखनऊ में देखा जाए तो यूपी का वो जिला जहां सबसे ज्यादा आंकड़े हैं, क्या कुछ किया जा रहा है? आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ अपने आप में बहुत चीजें बयां करता है कि राजधानी की स्थितियां कैसी हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें 69% बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 4,069% उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संक्रमित पाए गए हैं। उसके अलावा 20 लोगों के करीब मौत हुई है। तो ऐसे में ये आंकड़े लगातार चौंकाने वाले हैं। वर्ष 2020 की अगर बात की जाए तो उसके अपेक्षा 21 में जो कोरोना वायरस है वो काफी खतरनाक है और जानलेवा है। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि राजधानी में जो बढ़ता हुआ कोरोना का ग्राफ है उसको रोका जाए, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल 10 बजे के बाद कोविड कंट्रोल सेंटर जो राजधानी में बनाया गया है, जिसके द्वारा निगरानी रखी जा रही है कि अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं, सड़कों पर कितने लोग घूम रहे हैं, उसका जायजा लिया था और साफ तौर पे दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अस्पतालों में 2000 और अतिरिक्त बेड बनाए जाएं, आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएं, ताकि जो लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रहे हैं, जिसके कारण तमाम जगहों से तस्वीरें वायरल हुई हैं कि इलाज नहीं मिल रहा, तो उनको हर संभव इलाज दिया जाए। उसके अलावा जनता से भी सहयोग मांगा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि अगर जनता सरकार का सहयोग नहीं करती है, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग नहीं करती है, तो कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ता ही रहेगा और आने वाले समय में और भी स्थितियां भयानक हो सकती हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को भी मेरठ का रुख कर लेते हैं। मेरठ से हमारे साथ के शर्मा जुड़े हुए। के मेरठ की क्या स्थिति, क्योंकि आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की जा रही? जी हाँ, देख रहे हैं आप कि हम सब लोगों ने मास्क लगा रखा है और अब जब बोलने के लिए मास्क उतारना पड़ रहा है तो डाटा है 236। इस 236 से ज्यादा महत्वपूर्ण 40 वो लोग हैं जो मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर पर है। 40 लोग वेंटिलेटर में और 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू है। लेकिन बावजूद इसके कल 165 था, उससे पहले 112 था और आज 236 है। तो आने वाले दिनों में 3 दिनों का अगर ये डेटा ट्रेंड देखा जाए तो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब टेस्टिंग भी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी वैसे वैसे कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ेगा। वो अलग बात है कि पूरे प्रदेश में, पूरे सूबे में आज टीकोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मेरठ जनपद में करीब 1 लाख लोगों को टीका लगाकर एश्योरेंस दी जाएगी कि सरकार की तरफ से कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है अपने नागरिकों को बचाने के लिए कोरोना से। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी की जो अवेयरनेस है वो इस कोरोना के खिलाफ जंग में
खड़ी हो जाती है सामने। क्योंकि अगर आपको मास्क लगाने के लिए फोर्स किया जा रहा है तो यह आपकी गलती है। अगर आपको सोशल डिस्टेंस बताने के लिए पुलिस और प्रशासन प्रयास कर रहे हैं तो समझ लीजिए कितनी अनअवेयरनेस है। मंडी, मॉल, छोले भटूरे की दुकान, पेट का एरिया, यहाँ पर 10 में से केवल 3 और 4 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। इसलिए प्रशासन और पुलिस के सामने खासी चुनौती है। कल सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन से हमने बात करी थी। उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जिस तरीके से वैक्सीनेशन की भी गति तेज की जाएगी और सोशल अवेयरनेस के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। लेकिन जब तक आम आदमी ये नहीं समझेगा कि और सोशल डिस्टेंस का क्या फायदा है, तब तक हम लॉकडाउन की तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और नाइट कर्फ्यू लगा दें या लॉकडाउन लगा दें, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, वो नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक कोरोना नियंत्रित नहीं हो सकता। बने रहिए के हमारे साथ। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ आलोक मालवीय जुड़े हुए हैं। आलोक, प्रयागराज की क्या स्थिति है आंकड़ों को लेकर और सख्ती को लेकर? देखिए, आंकड़े तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले 30, फिर 600, फिर 800, फिर उसके बाद 1000, फिर उसके बाद 1100, उसके बाद 1500 और अब 1638। कहते हैं भय बिनु होय न प्रीत। तो संगम नगरी के लोग भय चाह रहे हैं और चाहते हैं कि जो ऊपर से शासन है वो उनके ऊपर सख्ती करे, तभी वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हाट बाजार में आप चले जाइए, मॉल में चले जाइए, आप किसी भी जगह पर चले जाइए, आपको लोग बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिख जाएंगे विचरण करते हुए, जैसे कि उन्हें कोरोना का कोई असर ही ना हो और कोरोना का कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। हालांकि संगम नगरी प्रयागराज के जो पूर्व सांसद है उनका निधन हो चुका है कोरोना के बाद से। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना ग्रसित हैं। विधायक शहर उत्तरी के हर्षवर्धन वाजपेयी कोरोना ग्रसित है। लेकिन लोगों की निगाहें नहीं खुल रही हैं, वो अपनी निगाहें मूंद कर अपने ही रव में चल रहे हैं। तो जरूरत है कि संगम नगरी प्रयागराज में किसी भी तरह से कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। फिलहाल आज से टीका उत्सव शुरू हो रहा है। इसके लिए जो है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं की गई है और लोग पहुंचकर उसमें टीकाकरण करवा रहे हैं। अगर हम टीका की बात करें तो कल संगम नगरी प्रयागराज में वैक्सीन की कमी हो गई थी। जो बेली अस्पताल में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे उन्हें वैक्सीन नहीं मिली और उन्हें वापस लौटना पड़ा। ठीक, तो वैक्सीन की स्थिति जानेंगे मिल रही है। आपसे, वैक्सीन की स्थिति जानेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार रुक कर लेते हैं हम मुजफ्फरनगर का। सचिन जौहरी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सचिन, मुजफ्फरनगर में आंकड़ों की क्या स्थिति है और क्या कह रही तस्वीरें वहां की? देखिए, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर में कोरोना पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है। कल 168 पॉजिटिव केस आ गए थे जो अब तक मुजफ्फरनगर में सर्वाधिक हैं। मुजफ्फरनगर में कल 3 लोगों की मौत भी हुई थी कोरोना से, और जिसे लेकर जिला प्रशासन ने कल रात से यहाँ पर नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। देर रात तक पूरा प्रशासन सड़कों पर रहा और लोगों से अपील की घर में रहें, सेफ रहें, कोरोना का जो बचाव है उसके जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। और देर रात जो जिलाधिकारी है पूरे प्रशासनिक अमले के साथ जो ई रिक्शा चालक है उनको भी जागरूक करने के लिए जो मास्क है उनका वितरण किया है और सोशल डिस्टेंस के लिए लोगों को प्रेरित किया है। यही सब तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। जी मुझे ऐसे में अगर हम लोगों की बात कर लें, बने रहिए सचिन हमारे साथ, लखनऊ का रुख करेंगे। नीलेश, लोगों की जागरूकता पे बड़ा सवाल है क्योंकि 16 जनवरी से जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ, लोगों में जो भय था कोरोना का वो खत्म हो गया। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी हिलावाली देखी गई। कहीं अगर कोई बिना मास्क के जाता नजर आ रहा है तो वहां पर टोकना छोड़ दिया गया। और अब जब मास्क के लिए पुलिस प्रशासन सख्ती करता नजर आता है तो कई लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि मास्क पुलिस की वजह से पहना जा रहा है, कोरोना जैसा कुछ नहीं है। अगर हम लोगों की जागरूकता पर सवाल उठा रहे हैं तो लखनऊ में उस चीज को लेकर क्या स्थिति है? देखिए कोमल, बिल्कुल अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी का जो कोरोना का ग्राफ है वो अपने आप में बहुत सी चीज़ों को बयां कर देता है। पूरे उत्तर प्रदेश को एक तरफ कर देते हैं और राजधानी लखनऊ को एक तरफ करके अगर हम देखें तो राजधानी लखनऊ का जो आंकड़ा है 4069, वो अपने आप में ये चीख चीख कर कह रहा है कि जनता पूरी तरीके से जागरूक नहीं है। दूसरा कारण ये भी है कि राजधानी लखनऊ में कई बड़े स्टेशन हैं। अगर हम चारबाग रेलवे स्टेशन की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान से यात्री वहां पर उतरते हैं और वहां पर उतरने के बाद वो सीधा लखनऊ की सड़कों पर निकल जाते हैं। ऐसे में उन लोगों से भी कोरोना का खतरा राजधानी लखनऊ में लगातार बना हुआ है। कहीं उनमें से कोई ऐसा
यात्री तो नहीं चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतरकर कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ा रहा है, तो वहां पर भी एक व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग की जरूरत है, सख्ती की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भी न्यूज ऑन इंडिया की टीम ने चारबाग रेलवे स्टेशन की वास्तविक स्थिति को दर्शकों तक पहुंचाया था, जहां पर ट्रेन के अंदर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। एक डिब्बे में अगर कैपेसिटी मान लेते हैं कि 50 यात्रियों की होती है, तो उस डिब्बे में करीब 200 लोग यात्रा कर रहे थे। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से लापरवाह है, जिसकी वजह से चारबाग रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। खासतौर पर अगर हम उनके अधिकारियों की बात करें जो काउंटर पर बैठते हैं, टिकट काटते हैं या फिर जरूरी जानकारी देते हैं, उनमें तो बिल्कुल भी कोरोना का डर नहीं दिखता, ना वो मास्क लगाते हैं, ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। उसके अलावा अगर हम राजधानी के जो साप्ताहिक बाजार हैं उनकी बात करें तो उनमें भी लगातार हजारों की संख्या में भीड़ होती है। वहां पर पुलिस प्रशासन नदारत रहता है, जिसका नतीजा है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं और कोरोना का फैलने का खतरा बढ़ जाता है। हम अमीनाबाद की साप्ताहिक बाजार की बात करें या बुद्ध बाजार की बात करें या फिर रविवार को लगने वाली नखास की बाजार का बात करें तो वहां पर लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, खरीदारी करने के लिए वहां जाते हैं। तो ऐसे में इन तमाम साप्ताहिक बाजारों से भी लगातार कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ बहुत कुछ कहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन की तरफ से राजधानी लखनऊ में नाइट कर्फ्यू तो लगाया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू कितना कारगर साबित हो रहा है जी। तो कुल मिलाकर आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों में डर नहीं बढ़ रहा है। वो डर जो कम हो चुका है वो कम ही होता नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ। मेरठ से जानकारी ले लेते हैं के अगर हम बात करें वैक्सीनेशन को लेकर और लोगों की जागरूकता को लेकर, साथ ही बात कर लेते हैं हम रिकवरी रेट को लेकर, तो इन तीनों चीजों को लेकर क्या स्थिति है मेरठ में? कोमल, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है और यही सवाल आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इन तीनों चीजों में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बैठ गया ना, तो ये जो कोरोना की महामारी है ये कहीं पे भी हमें दहशत नहीं देगी, कहीं पर भी लॉकडाउन की तरफ हम नहीं बढ़ पाएंगे। कल हम एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर पहुंचे थे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर पहुंचे तो सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का टाइम हमने वहां पर बैठकर किया, तो पता चला 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक तो सर्वर ही डाउन था। और 7 बजे के बाद जब सर्वर शुरू होता है तो फिर अपग्रेडेशन की बात आती है, तो वो जो भीड़ बनी उससे लोगों का मनोबल टूटा। जो लोग आए थे वो चले गए। वहां जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, हमने उनसे ग्राउंड जीरो पर जाकर रियल कंडीशन पता करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये जो सर्वर बार बार डाउन होता है इसकी वजह से जो लोग आते हैं वो चले जाते हैं। हमारे पास इतना मोटा गट्टा है जो रजिस्ट्रेशन करवा के गए हैं लेकिन आज नहीं है। जी हाँ, ये पहला लैब। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कल ही वहीं पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाकर हमें पता चला कि जो नई खेप है वैक्सीनेशन के लिए वो सरकार की तरफ से पहुंच गई है। तो सोशल मीडिया पर जो ये वायरल हो रहा है मैसेज कि कहीं ना कहीं कमी हो रही है वैक्सीनेशन की, उसको सरकार को खंडन करना पड़ेगा। स्थानीय अधिकारियों को लौटेंगे आपके पास। वैक्सीन की जो डोजेस है उनके बारे में जानकारी लेंगे आपसे। मुजफ्फरनगर का रुख करेंगे। सचिन, आपसे यही सवाल रहेगा कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है वहां पर और रिकवरी रेट के क्या स्थिति है? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं, लेकिन कल स्थिति देखने को मिली कि जितने भी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल हैं वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बनाए गए हैं, सभी पर वैक्सीनेशन की भारी कमी देखने को मिली है। लेकिन आज जब सीएमओ से हमने बात की है तो उन्होंने कहा है कि एक बड़ी 25,000 डोज हमें मुजफ्फरनगर के लिए मिली है। अब वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग अस्पतालों में पहुंचकर वैक्सीनेशन कराएंगे। ठीक सचिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रयागराज का रुख करेंगे। आलोक, हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं लगातार, क्योंकि कई जगह अफवाह भी उड़ रही है कि वैक्सीन की डोजेज खत्म हो गए। हालांकि सरकार की तरफ से पर्याप्त मात्रा में डोज मुहैया कराई जा रही है, लेकिन वहीं रिकवरी रेट के बारे में अगर हम बात कर लें तो प्रयागराज में क्या स्थिति है? ये देखिए, जिस तरह से संगम नगरी का हाल है तो बेहाल है एकदम, ये कहना एकदम लाजमी होगा। जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर पा रहा है। जिस जगह पे डोजेज की पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही हैं, या यूं कहें कि उसका मैनेजमेंट सही से नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से कल लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। इसके अलावा अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर में कोमल जाएंगी तो आप देखेंगे कि वहां पर लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। वो कोरोना से बचाव का टीका लगाने जा रहे हैं। अगर एक दूसरे से इसी तरह के संपर्क में रहेंगे तो वो सिर्फ वहां से कोरोना लेकर वापिस आएंगे, की बचाव करने जाएंगे। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त बिल्कुल भी नहीं है।
जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ से आपको खामियां ही खामियां मिलेगी। आखिर ये खामियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि प्रशासन को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि तमाम तैयारियों के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो वो सख्ती वैसे ही बनी रहे, और ऐसे में अगर वैक्सीनेशन में ये खामियां नजर आ रही हैं, लगातार सरकार की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं कि किसी भी तरीके की कोई खामी ना रहे, लोगों को सही से टीकाकरण उनका किया जाए, लेकिन फिर भी ऐसी खामियां नजर आ रही, तो ये तो प्रशासन की लापरवाही हुई। जी बिल्कुल, देखिए कोमल, जैसे कि प्रयागराज जब कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो MLN अस्पताल में हम लोग गए थे और वहां पर हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरह से गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। वहां पर जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत साफ सफाई होनी चाहिए वो साफ सफाई नहीं थी। इस पर न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद जब 45 से लेकर 60 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग रही है तो उस दौरान भी लौटेंगे आपके पास, अपडेट लेंगे। बरेली से हमारे साथ अयाज खान लाइव जुड़ चुके हैं। अयाज से बरेली की अपडेट ले लेते हैं। अयाज, बरेली में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है और रिकवरी रेट की क्या स्थिति है? जी बताना चाहूंगा, ये बरेली में जिस तरीके देश और प्रदेश में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखे हुए बरेली में अभी कंट्रोल है, फिर भी लगातार 100, 120, 108, 144 बड़ा स्कोर है जो कोरोना पॉजिटिव का आना। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है लगातार, और प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी करे हुए है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और रात में IG, SSP और DM लगातार सड़कों पे उतर के कर्फ्यू का पालन के लिए निर्देश कर रहे हैं, लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार है किसी तरीके की कोई, और लगातार जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं 50, 20, 40 पर डे लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं, तो उसको देख के कहीं ना कहीं एक चिंता की विषय है यहाँ देखने को मिलेगी बरेली में। अगर ऐसी चलता रहा तो ये बड़ा एक सवाल होगा प्रशासन। बिल्कुल अयाज, प्रशासन की तैयारी तो आपने बता दी, लेकिन जो नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है उसका क्या लोगों पर असर दिख रहा है? क्योंकि अगर हम नियमों की बात करते तो जनता को वो नियमों का पालन भी करना होता है, तो क्या उस चीज का पालन हो रहा है? हाँ, अभी तक तो देखने को मिला है जिस तरीके से प्रशासन हमला सड़कों पे उतरा है, लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि अभी तक नाइट कर्फ्यू का पूरा असर देखने को मिल रहा है। किसी तरीके की कोई अगर धोखे से निकल भी रहा है बिना रीजन के, अगर कोई निकलता है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन तैयार है, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ये पूरी तैयारी है कि आगे किसी तरीके से जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है ऐसे कोरोना के पॉजिटिव मरीज ना बढ़े, जिससे जनता सेफ महसूस करे। और उसके लिए ये भी जानेंगे वैक्सीनेशन और रिकवरी रेट की क्या स्थिति है? वैक्सीनेशन भी लगातार तेजी से हो रहा है, रिकवरी भी उसमें आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा एक खुशखबरी जैसी मान के चले यहाँ और जिलों को और जगह को देखते हुए यहाँ पे अभी कम स्थिति है, ऐसी भयावह स्थिति नहीं है जैसे कि पहले थी। बहुत बुरी तरीके से और जिलों में जिस तरीके से बढ़ रहा है हजारों के तरह निकल रहे हैं, लेकिन बरेली में अभी किसी तरीके की ऐसी बात तेजी से नहीं है। फिर भी चिंता का विषय है जनता के लिए। अयाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आलोक के और नीलेश, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए फिर से बताते हैं कि क्या स्थिति है आंकड़ों को लेकर। तो महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल ये कोरोना अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, संक्रमित मरीजों की संख्या और जो रिकवरी रेट है वो मौत का आंकड़ा। तो कर्नाटक, बंगाल, गुजरात ये टॉप स्टेट्स हैं जहां पर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और आंकड़े तेजी से यहां पर पैर पसार रहे हैं। कोरोना के मरीज यहां पर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ ये शीर्ष राज्य हैं जहां पर कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में स्थिति इस वक्त बेकाबू हो चुकी है। तो कोरोना पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश है, जरूरत है तो सिर्फ इसकी कि प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता को भी नियमों का पालन करना होगा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।